शादी में यह आदमी शराब पीकर हंगामा करता है और अपनी पत्नी से उसी वक्त वहाँ से जाने के लिए कहता है। एक आदमी के पूछने पर वह बताता है कि इस बच्चे ने मेरी बेइज्जती की है, इसीलिए मैं यह एक पल भी नहीं रुकूंगा। लेकिन वह आदमी उसे गाली देता है और वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वही आदमी एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था और लोग उसके ऊपर खाने की प्लेट फेंक कर जा रहे थे। शादी में आए लोग शादी का आनंद उठा रहे थे और राघव चित्रा नाम की लड़की पर लाइन मार रहा था। इसके बाद रात को जब राघव घर लौट रहा था तभी उसे साबुन की खुशबू आई। उसे लगा कि चित्रा नहा रही है। इसी सोच में वह झांकने की कोशिश करता है, लेकिन असल में वहाँ चित्रा की दादी नहा रही थी। इधर रवि अन्ना को पता चलता है कि चित्रा की दादी को कोई बाथरूम में झांक रहा था। ये सुनते ही रवि अन्ना आग बबूला हो जाते हैं और अपने दोस्तों के साथ उस आदमी को ढूंढने निकल पड़ते हैं। वे बाथरूम के पास जाकर अंदाजा लगाने लगते हैं कि आखिर कौन इतनी घटिया हरकत कर सकता है। तभी एक लड़का कहता है कि हम दीवार पर लगे अब एक लड़का समझाता है कि हम दीवार पर लगे फिंगरप्रिंट से उसका पता लगा सकते हैं, लेकिन रवि अन्ना उसे कहते हैं कि दीवार पर तो तेरे भी फिंगरप्रिंट लगे हैं। तब लड़का कहता है कि आप पुलिस को बता देना कि ये फिंगरप्रिंट मेरा है। ये सब सुन राघव डर जाता है और अगली रात को राघव वहाँ आकर फिंगरप्रिंट मिटाने लगता है। तभी एक आदमी उसे देख लेता है, जिसे देख राघव भाग जाता है, लेकिन गाँव वाले उसे पकड़ लेते हैं। राघव को बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, इसीलिए वो अपने शरीर में भूत होने का नाटक करता है, जिस पर गाँव वाले विश्वास भी कर लेते हैं, क्योंकि एक दिन उसने रीति रिवाज तोड़ा था जब गाँव में एक बुढ़िया की मौत हुई थी और उसकी 13वीं के दिन वो उस घर के अंदर चला गया था। फिर जब एक बुढ़िया राघव के कमरे में जाती है और जैसे ही वो राघव को देखती है तो डर के मारे कांपते हुए बाहर भाग आती है और कहती है, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा डरावना भूत कभी नहीं देखा। बुढ़िया की बात सुनकर गांव वाले एक पंडित को बुलाते हैं, लेकिन पंडित खुद ही डरा हुआ था क्योंकि उसे खुद कुछ नहीं आता था। लेकिन फिर भी वो पूजा करने की कोशिश करता है और राघव को बाहर बुलाता है, जाकर उसे दरवाजा खोलने को कहता है। राघव जब दरवाजा खोलता है तो देखता है कि यह तो उसका दोस्त प्रसाद है और दरवाजा बंद करके जोर जोर से हंसने लगता है। बाहर खड़े गांव वाले समझते हैं कि यह तो भूत की डरावनी हंसी है और सबकी हालत खराब हो जाती है। लेकिन फिर भी एक आदमी प्रसाद से कहता है कि भूत से उसका नाम पूछो। तब राघव बाहर आकर कहता है कि मेरा नाम सुलोचना है। ये सुनकर आदमी की हालत पतली हो जाती है। अब रात होते ही रवि अन्ना राघव के घर आते हैं। राघव के घर वाले उन्हें बताते हैं कि राघव के शरीर में किसी औरत का भूत है। फिर डरते डरते रवि अन्ना राघव के कमरे में जाते हैं। राघव समझ जाता है कि रवि अन्ना अंदर से बहुत डरे हुए हैं, बस गांव वालों के सामने बहादुर बनने का नाटक कर रहे हैं। इसका फायदा उठाकर राघव रवि अन्ना को जोर जोर से थप्पड़ मारने लगता है और कहता है, औरत को छूने की हिम्मत कैसे हुई तेरी। रवि अन्ना कुछ नहीं बोलते, बस चुपचाप शर्मिंदा हो। पूरे गांव में ये खबर फैल जाती है कि रवि अन्ना को भूत ने थप्पड़ मारा है। इधर गांव में कमेटी बैठाई जाती है कि राघव के शरीर से भूत को कैसे निकाला जाए। तब रवि अन्ना करुणाकर गुरुजी को बुलाने का सुझाव देता है, जो टीवी पर आते हैं। अगले दिन करुणाकर गुरुजी गांव में आ जाते हैं और राघव को देखकर कहते हैं कि सच में राघव के अंदर सुलोचना का भूत है जो सोमेश्वर से आया है। ये सुनकर राघव डरकर अपने कमरे में चला जाता है। गुरुजी सभी को राघव के शरीर में से भूत को निकालने के 3 तरीके बताते हैं। इधर राघव कमरे से ही उनकी बातें सुन रहा था। गुरुजी पहला तरीका बताते हैं, एक ऐसा फूल जो कीचड़ में खिलता हो, उसकी जड़ को पीस कर पिलाना होगा, जिससे आत्मा मुंह के रास्ते बाहर आ जाएगी। ये सुन राघव घबरा जाता है। गुरुजी आगे बताते हैं कि अगर ये काम न करे तो दूसरा तरीका है, 3 भारी पत्थर लाकर हर पत्थर को एक कील में बांधकर राघव की पीठ में घुसेड़ना होगा, जिससे आत्मा उसके शरीर से निकल जाएगी। ये सुनते ही अशोक और भी ज्यादा घबरा जाता है। तीसरा तरीका है, उसे जलते हुए कोयले पर बताते हैं कि राघव को जलते हुए कोयले पर लिटाना होगा। यह सुनकर राघव बेहोश हो जाता है। अगले दिन गांव वाले कीचड़ वाला फल राघव को पिला देते हैं और राघव मजबूरी में पी लेता है, लेकिन वह सोचता है कि अगर दूसरे तरीके तक बात पहुंची तो हालत खराब हो जाएगी। इसलिए अगले दिन से वह पूजा करने लगता है ताकि सभी को लगे कि उसके अंदर से भूत अब निकल चुका है। इसके बाद करुणाकर गुरुजी भी अपना काम करके चले जाते हैं। वहीं राघव भी अपने काम पर जाता है, लेकिन उसके साथ काम करने वाला लड़का राघव से डर रहा था। तभी राघव बाहर देखता है कि रवि अन्ना खड़े हैं। उन्हें देखकर उसे वह रात याद आती है जब उसने रवि अन्ना को खींचकर तमाचा मारा था। इस वजह से राघव जोर जोर से हंसने लगता है। ये देखकर उसके पास खड़े लड़के को लगता है कि राघव के अंदर अभी भी भूत है और वह अपना काम छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। जब राघव दूध लेने जाता है तो वहाँ उसकी गाय मर जाती है। फिर राघव एक बच्चे को लाइटर से खेलता देख उसे मना करता है, लेकिन तभी भूसे में आग लग जाती है। यह सब देखकर गांव वालों को फिर से लगने लगता है कि राघव के अंदर अब जब राघव एक बच्चे को लाइटर से खेलने से मना करता है तो वो बच्चा जलता हुआ कागज वहीं फेंक कर चला जाता है, जिससे भूसे में आग लग जाती है और पास में खड़ी औरत ये सब देख लेती है, जिससे गांव में ये खबर आग की तरह फैल जाती है कि राघव के शरीर से आत्मा अभी तक गई नहीं है। इसलिए करुणाकर गुरुजी को वापस गांव में बुलाया जाता है। राघव गुरुजी को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि मेरे शरीर में कोई आत्मा नहीं है, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि नहीं, तुम्हारे शरीर में अभी भी आत्मा है। मैंने अपने जीवन में कभी ऐसी नौटंकीबाज आत्मा नहीं देखी और ये सिर्फ तुम्हारे घर की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे
पूरे गांव की समस्या है। इसलिए मैं जब तक राघव के शरीर से आत्मा को बाहर नहीं निकाल देता इस गांव को छोड़कर नहीं जाऊंगा। और गांव वालों को कहते हैं कि सोमेश्वरम जाकर पता लगाओ कि ये सुलोचना कौन है। जिसके बाद सभी गांव वाले सोमेश्वरम जाने का प्लान बनाते हैं और सोमेश्वरम निकल जाते हैं। वहाँ एक घर पर जाने पर उन्हें पता चलता है कि सुलोचना अब इस दुनिया में नहीं है, पर उसकी बेटी भानु वहाँ रहती है। गांव वाले रवि अन्ना को भानु से बात करने को अब करुणाकर गुरुजी सभी को सोमेश्वर जाने को कहते हैं। गुरुजी की बात मानकर सभी सुलोचना का घर ढूंढते हुए उसके घर पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां जाकर पता चलता है कि सुलोचना तो 5 साल पहले ही मर चुकी है और अब वहां पर उसकी बेटी भानु रहती है। गांव वाले रवि अन्ना को भानु से बात करने को कहते हैं, लेकिन रवि अन्ना बिना कुछ बोले ही वहां से चले आते हैं। गाँव आकर सभी करुणाकर गुरुजी को सारी बात बताते हैं। वे कहते हैं कि हमने रवि अन्ना को भानु से बात करने को कहा था, लेकिन वो बिना कुछ बोले ही आ गए। फिर करुणाकर गुरुजी रवि अन्ना के पास जाकर पूछते हैं, तुम बिना कुछ बोले ही वहाँ से लौट आए, कुछ हुआ है? तब रवि अन्ना एक राज की बात बताते हैं। वो कहते हैं कि 15 साल पहले वो उस घर में लड़की देखने गए थे, लेकिन उस समय भानु काफी मोटी थी और मैं पतला था, इसलिए मैंने रिश्ते के लिए मना कर दिया। फिर करुणाकर गुरुजी फिर से गांव वालों को सोमेश्वर जाकर भानु को यहाँ लाने को कहते हैं। जिसके बाद कुछ देर बाद गांव वाले भानु को लेकर आ जाते हैं और भानु अंदर जाकर सीधे राघव के पैर पकड़कर रोने लगती है। अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गांव वाले सोमेश्वर जाकर भानु को लेकर आते हैं। जिसके बाद भानु राघव से मिलने जाती है ताकि वो अपनी माँ से कुछ बात कर सके। वह राघव के पास जाती है। राघव कहता है कि मेरे अंदर तुम्हारी माँ नहीं है, लेकिन भानु कुछ नहीं सुनती और सीधे उसके पैर पकड़कर रोने लगती है। अब राघव इन सब से परेशान हो चुका था। वह सोचता है ऐसे नहीं चलेगा, मुझे किसी को तो सच बताना ही पड़ेगा। और वह घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन घर वाले बाहर से गेट बंद करके कहीं चले गए थे। फिर भी किसी तरह राघव घर से बाहर निकल जाता है और लोगों को सच बताने की कोशिश करता है, लेकिन सभी उससे डर कर भाग रहे थे। यहाँ तक कि उसके घर वाले भी घर छोड़कर पड़ोसी के घर चले गए थे। निराश होकर राघव घर वापस आ जाता है। दूसरी तरफ करुणाकर गुरुजी की हालत खराब हो गई थी। उन्होंने सारे उपाय कर लिए, लेकिन राघव के अंदर से भूत निकल ही नहीं रहा था। वह परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने लोगों से वादा किया था कि भूत निकाले बिना नहीं जाएंगे, लेकिन अब हालत यह थी कि अगर वो जल्दी ही अपने टीवी शो में नहीं गए तो उनको निकाल दिया जाएगा। अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।